जहां शहरों की चमक धमक से दूर ग्रामीण भारत की मिट्टी में विकास की नई फसल कैसे लहलहा रही है, इसकी जीती जागती मिसाल है सीतापुर का हुसैनपुर कैमहरा गांव। नेटवर्क 10 की टीम ने अपने खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत के तहत इस गांव की दहलीज पर कदम रखा और जाना कि आखिर यहां के ग्रामीणों को योगी सरकार की नीतियों का कितना लाभ मिल रहा है। देखिए रिपोर्ट। नेटवर्क 10 की टीम जब सीतापुर जिले की ग्राम पंचायत हुसैनपुर कैमहरा पहुंची तो गांव की फिजा में एक अलग ही ऊर्जा महसूस हुई। यहां के लोगों से बात करने पर साफ हुआ कि गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर हर क्षेत्र में बेहतरीन काम हो रहा है और ये गांव निरंतर विकसित हो रहा है। नल की क्या व्यवस्था है? व्यवस्था सही है। गांव में सड़कें बनी है सड़कें, नालियां बनी है नालियाँ, पानी की क्या व्यवस्था है? बढ़िया व्यवस्था है। नल वगैरह चलते हैं या टंकी बन रही है क्या? या चल नहीं कर रहे हैं, नल चल रहे हैं, सब चल रहे हैं। हाँ। कैसा काम? बढ़िया काम होता है। जो गांव में जैसे विद्यालय हैं वो कैसे बने हैं? बढ़िया सब बने हैं। ग्राम पंचायत हुसैनपुर कैमहरा में जन सेवा को प्राथमिकता दी गई। ग्रामीणों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए ग्राम प्रधान ने एक स्वास्थ्य केंद्र की मांग की थी, जिसका गांव वालों ने दिल खोलकर स्वागत किया। सभी के सहयोग से प्रशासन को मांग सौंपी गई, जिसे मान लिया गया कि आज गांव में स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध है, जिसका लाभ ग्रामीण ले रही हैं। गांव की मूलभूत समस्याओं को दूर करने के लिए स्थानीय नेतृत्व ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, चाहे वो शिक्षा के लिए स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, लाइब्रेरी की स्थापना हो या सड़क, नाली, पानी और बिजली की व्यवस्था को बेहतर करना हो। ग्रामीणों को हर मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया गया, जिससे उनका जीवन स्तर ऊपर उठा है। सर्वप्रथम हमारे द्वारा जो है पंचायत भवन का डेवलपमेंट किया गया, जो कि बहुत जीर्ण थे पहले से। उसके बाद हमने जो है विद्यालय पे जो है कायाकल्प के माध्यम से सारा काम विद्यालय में कराया गया। टाइलीकरण, मॉडल कक्ष का निर्माण कराया गया और ग्राम पंचायत में जैसे नाली, खड़ंजा और सीसी रोड सभी लगभग सभी कार्यों में काम कराया गया, जो कि आपके द्वारा भी देखा गया है। और जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे मनरेगा के तहत कुछ कार्य कराया गया है और कुछ कार्य जो है वित्त के द्वारा कराया गया है। तो वित्त के द्वारा जो है अधिकतर जो है पहले से ये कराया गया कि सरकार के द्वारा ये आदेशित था कि जो कायाकल्प के द्वारा 19 पैरामीटर जो थे उन पे कार्य किया गया। जब वो कब सभी पैरामीटर्स विद्यालय में पूरे हो गए, उसके बाद जो है वित्त के द्वारा जो है कुछ कार्य जैसे नाली, खड़ंजा जो है बाकी था तो निर्माण कराया गया और बाकी अधिकतर कार्य जो है मनरेगा निधि से ज़्यादा कार्य कराया गया है। गांव में खुशहाली लाने के लिए बांके बिहारी जी, भगवान शिव और भुइया माता मंदिर का निर्माण कराया गया है। यहाँ रोजाना सुबह शाम पूजा अर्चना होती है। गांव में 5 अन्य मंदिर भी बनवाए गए हैं, ताकि किसी को प्रभु से आस्था रखने में कोई परेशानी ना हो। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर विकासखंड खैराबाद में इस वक्त मैं मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे राम जानकी मंदिर है। यहाँ पे ये आस्था इन लोगों का जुड़ा हुआ है कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात यहाँ से आपको बता रहे हैं कि जो यहाँ के निवासी हैं वो बताएंगे, उनसे जानेंगे कि क्या वो एक महत्वपूर्ण बात है इस शंकर जी के मंदिर की, जो इनके द्वारा हम आपको अभी बताएंगे। क्या ये महत्वपूर्ण शंकर जी की मंदिर की बात जो आप बता रहे हैं क्या है? ये हमारे गांव में राम जानकी मंदिर है। यहाँ शिव मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पे जब कभी बारिश नहीं होती है, जैसे सूखा पड़ता है, तो इस मंदिर की एक आस्था ऐसी है, नदी से जल भर के शंकर जी पे चढ़ाया जाता है और जल जैसे ही बारिश मतलब बहने को चालू होता है, उस हिसाब से भगवान की कुछ ऐसी कृपा है कि बारिश होने लगती है। कौन सी नदी है यहाँ पे? ये सरायन नदी है। सरायन नदी से जल भर के शंकर जी पे चढ़ाया जाता है और शंकर जी पे जल चढ़ाने के बाद जैसे शंकर जी से जल बाहर बहने लगता है, वैसे ही आस्था ऐसी है कि जो है बारिश ईश्वर की देन से बारिश होने लगती है। तो आप साफ तौर पे इनसे ये जाना कि इनकी ये आस्था है इस ग्रामवासियों की या यहाँ के क्षेत्र के जनता की कि जो बगल में सराय नदी निकली हुई वहां से जल चढ़ा भर के लाते हैं और शंकर जी पर चढ़ाते हैं।
तब वो जल जब वहां से बहने लगता है नदी की तरफ तो बारिश होने लगती है। ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी आस्था से जुड़ी हुई बात है। उसी के साथ में आप पीछे देख सकते हैं कि चौतरे का निर्माण कराया गया, यहाँ पे पीपल का वृक्ष लगा, इसकी भी पूजा की जाती है। एक समय था जब हुसैनपुर कैमहरा ग्राम पंचायत में सुविधाओं का अभाव था और ग्रामीण काफी परेशानियों का सामना कर रहे थे, लेकिन जब से योगी सरकार ने गांव के विकास को अपनी प्राथमिकता बनाया है, तब से इस गांव का भी कायाकल्प हुआ है। अब ग्रामीणों की सभी समस्याओं का समाधान पंचायत भवन के जरिए किया जा रहा है। ग्रामीण भारत की टीम इस वक्त जो है विकासखंड खैराबाद की ग्राम पंचायत, आप जैसा कि देख सकते हैं कि हुसैनपुर कैमहरा पहुंची हुई है। पंचायत भवन में पहुंचे हैं। पंचायत भवन में क्या क्या कार्य कराए जाते हैं यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे, लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। आप जैसा कि देख सकते हैं कि पंचायत भवन अभी खुला है, लोग आए हैं, अपनी समस्याएं लेकर आए हैं और लोग अधिकारी भी यहाँ बैठे हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर बैठे हैं जो यहाँ पे काम करते हैं। और इसी के साथ में हमारे प्रधान जी हैं, सचिव यहाँ बैठी हैं, जो ग्राम पंचायत की सचिव हैं वो भी बैठी हैं, उनके द्वारा कार्य कराया जा रहा है। मैडम जी, पंचायत भवन में क्या इसका रूटीन है, कितने बजे खुलता है, कितने बंद होता है, क्या क्या यहाँ कार्य कराए जाते हैं? हमारे पंचायत भवन में एक पंचायत सहायक नियुक्त है जिसका नाम अवनीश कुमार है और ये पंचायत भवन 10 बजे प्रातः खुल जाता है और 5 बजे तक ऑफिस टाइमिंग इसकी है। और यहाँ से बहुत सारी कार्य कराए जाते हैं, जैसे जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, सब ऑनलाइन किया जाता है। पेंशन्स हैं और शौचालय है वो ऑनलाइन किया जाता है। सरकार की जितनी भी मुहिम है सारी यहाँ से कराई जाती है। सरकार का उद्देश्य है कि मतलब ग्राम पंचायत में ही रह के सारा उसका कार्य होता रहे गाँव वासियों का, उनको मतलब या तो विकास खंड ना दौड़ के जाना पड़े, सारी चीजें उनके ग्राम स्तर से पूरी हो जाएं। जैसे कि आजकल जो है एक वो चल रहा है कि लोगों में बीमारियां, संक्रमण बहुत फैल रहा है, उस पर क्या क्या कार्य कराया जाए? ग्राम पंचायत में फॉगिंग कराई गई, ग्राम पंचायत में जगह जगह पे चूना डलवाया गया, स्प्रे कराया गया और भी दवाइयाँ वगैरह दी गई, तो ये सारे कार्य कराए गए। पंचायत भवन में और कौन कौन अधिकारी बैठते हैं, जैसे लेखपाल है या डॉक्टर वगैरह? लेखपाल आते हैं यहाँ पे, लेखपाल आते हैं, सीएससी पहले यहाँ पे डॉक्टर भी बैठती थी यहाँ पे, लेकिन अभी उनका एक अलग केंद्र बन गया है तो वहाँ पे बैठती हैं। इस गांव में सबसे ज्यादा फोकस शिक्षा पर किया गया। यहाँ के स्कूलों में सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। स्कूल परिसर को सुंदर बनाया गया है। साथ ही क्लास रूम्स में बच्चों के बैठने के लिए बेंच, विज्ञान केंद्र, बिजली पानी की व्यवस्था भी सुचारू है। विद्यालय में सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। हमारा कायाकल्प के हिसाब से भी बिल्कुल सभी चीजें, मतलब कोई चीज कम नहीं है। और बच्चे 118 हमारे यहाँ पंजीकृत हैं वर्तमान में। क्या लगता है कि पहले से कुछ बेटर सुविधाएं हुई इधर 8 से 10 साल में? हाँ बिल्कुल हुई है भैया, काफी कुछ तो सुधार हुआ ही है। विद्यालय में क्या क्या कायाकल्प में कार्य हुआ है? विद्यालय में शौचालय बहुत अच्छे बन गए हैं, टाइलीकरण हुआ है, ACR भी मिला है हम लोगों को, एक्स्ट्रा क्लासरूम। अब तो स्मार्ट क्लासरूम भी हमारे यहाँ प्रस्तावित है, तो वो भी बनने को है। बाकी विज्ञान कक्ष है, पुस्तकालय है। पानी की क्या व्यवस्था है बच्चों के लिए? पानी का सबमर्सिबल की बोरिंग है हमारे यहाँ। बिजली की क्या व्यवस्था है? बिजली का वैसे तो लाइट का कनेक्शन है, प्लस इन्वर्टर भी है। हुसैनपुर कैमहरा में वृक्षारोपण की महत्व पर भी जोर दिया गया है। यहाँ मनरेगा के तहत 2500 और पंचायत राज विभाग द्वारा निर्धारित 500 पेड़ लगाने के लक्ष्य में से अब तक 2000 पेड़ लगाए जा चुके हैं, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बल मिला है। जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के जो विजन है कि जीरो टॉलरेंट नीति का, उसके तहत एक एक योजना का हर संभव अनुसरण करके ग्राम पंचायत के हर ग्रास रूट लेवल तक हम योजनाओं को पहुंचा रहे हैं। चाहे वे व्यक्तिगत शौचालय हो, चाहे सामुदायिक शौचालय हो, चाहे इंटरलॉक हो, चाहे हमारे जो CSC सेंटर हैं हमारे, जो पंचायत राज विभाग द्वारा संचालित किया जाता है, उसमें हम 208 सेवाओं का ग्राम पंचायत के अंदर बैठ के, हमारे पंचायत सहायक हैं जो डाटा कमेंट्री ऑपरेटर भी हैं, उसके द्वारा योजनाओं को हर जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के विकासखंड खैराबाद की ग्राम पंचायत हुसैनपुर कैमहरा जो है ग्रामीण भारत की टीम इस वक्त फिर मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो ये बाग आपको देख रहे हैं, ये अमरूद की बाग है, ये मनरेगा के तहत लगाई गई है। और इस मनरेगा में क्या योजना के तहत बाग लगाई गई है, ये हमें जो इस पे बताने के लिए खैराबाद के ADO साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या योजना है और किस योजना के तहत ये बाग लगाई जाती है। सर, क्या योजना है? किस
जी, कैसा लग जो रहा मनरेगा के अंतर्गत प्लांटेशन किया जाता है तो इसमें 2 तरीके का रहता है। एक तो निजी क्षेत्र पे अपने कोई भी किसान लगा सकता है। तो इसमें जो है हमारे जनपद सीतापुर के विकासखंड खैराबाद के हुसैनपुर कैमहरा गाँव के श्री त्रिभुवन यादव जी द्वारा जी। अपने खेत में निजी प्लांटेशन लगाया गया है, जिसमें हमारे फलदार वृक्ष हैं, जिसमें अमरूद के पौधे लगे हुए हैं, आंवला के पौधे हैं और हमारा औषधीय पौधा नीम भी लगा हुआ है। भगवान शिव से संबंधित हमारा बेलपत्री का भी पौधा इसमें रोपित किया गया है। शीशम के भी कुछ पौधे लगे हुए हैं, जिससे हमारे गरीब किसान भाइयों की, गरीब मजदूरों की आय में बढ़ोतरी हो सके और वो अपने परिवार का पालन पोषण आसानी से कर सकें, ताकि उनकी आर्थिक उन्नति हो सके और उनकी आय भी बढ़ सके। इस परिप्रेक्ष्य में जो है इस ग्राम पंचायत के द्वारा इनको मौका दिया गया, हमारे जो गरीब किसान भाई लोग हैं या गरीब मजदूर हैं, इनको मौका दिया गया। तो इन्होंने अपनी स्वेच्छा से जो है सहमति व्यक्त की कि हम जो है ये प्लांटेशन करने के इच्छुक हैं, कृपया हमारे खेत में निजी प्लांटेशन कराया जाए। तो सर इसमें जैसे निजी प्लांटेशन कराया गया तो इसका क्या इनको कुछ चार्ज वगैरह देना पड़ा है? नहीं, इनको कोई चार्ज नहीं देना पड़ा। ये कार्य जो है हमारे विकास खंड के मनरेगा योजना के अंतर्गत कराया गया है, जिसका पैसा किसान को नहीं बियर करना रहता है। इसमें पौधे भी उपलब्ध कराए जाते हैं सरकार के द्वारा, जो हमारी ग्राम पंचायत उपलब्ध कराती है। सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत इस गांव को हर योजना का लाभ मिल रहा है। यहाँ सामुदायिक शौचालय, सीएससी सेंटर, अमृत सरोवर, एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। इसके साथ ही दिव्यांगों को भी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। विगत 1 वर्ष में ये ग्राम पंचायत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के अंतर्गत चयनित थी, जिसके अंतर्गत आरआर सेंटर का निर्माण कराया गया है यहाँ पे, और खाद गड्ढे और फिल्टर चैम्बर का निर्माण कराया गया है। आरआर सेंटर का निर्माण कराया गया है, ये अभी चालू हुआ है या अभी चालू नहीं? अभी चालू हो गया है, डोर टू डोर कलेक्शन यहाँ पे चालू है। बाकी चीज़ों का कार्य जो भी आगे है प्रगति पे है, लगभग कंप्लीशन फेज में है, चल रहा है। ये मिली है, आज तक साइकिल भी मिली है, आवास भी मिली है। पेंशन के लिए अप्लाई किया है? हाँ किया है। अच्छा, तो आवास बनके तैयार हो गया? हाँ तैयार हो गया। रहने लगे? हाँ रहने लगे। कहाँ के निवासी हैं आप? कहमारा हुसैनपुर। विकास खंड कहमारा में खैराबाद रहते हैं। विकास खंड खैराबाद कहाँ के रहते हैं? खैराबाद। खैराबाद। तो क्या लगता है कि सरकार जो सुविधाएं चला रही है वो आप तक पहुंची इसी तरीके से, और जो गांव के विकलांग है या और जो उसके लाभार्थी उन तक पहुंच रही है? हम हैं अकेले हैं गांव में, आप ही विकलांग हैं? हाँ अकेले हैं, हमारे औरत है खाली। कुल मिलाकर हुसैनपुर कैमहरा गांव सिर्फ विकास की योजनाओं को लागू करने का उदाहरण नहीं, बल्कि ये एकता भी शक्ति और गांव की मिट्टी से जुड़े उन प्रयासों की कहानी है, जिन्होंने मिलकर अपने गांव को स्वर्ग सा सुंदर बना दिया है। यहाँ हर ग्रामीण अपने हिस्से का दिया जला रहे हैं, जिससे पूरा गांव विकास की रोशनी से जगमगा रहा है। ये गांव बदलते भारत और आत्मनिर्भर गांव की एक शानदार तस्वीर पेश करता है।